आज हम सीखेंगे कि जब एक कंडीशन ट्रू हो और दूसरी फॉल्स तो कैसे सही हिस्से को शेड किया जाता है। एक छोटी सी गलती और आपका पूरा ग्राफ गलत भी हो सकता है। हर ग्राफ एक कहानी सुनाता है, लेकिन वो कहानी सिर्फ वही समझता है जो लाइन के बीच छुपी बातों को पहचानता हो। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनक्वालिटी बाय शेडिंग। अब आपको दो इक्वेशन दे दी गई हैं। पहली वाली को नाम दे देंगे इक्वेशन 1, दूसरी वाले को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। आपने करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से दो पेयर ऑर्डर निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2x माइनस 3y स्मॉलर देन इक्वल देन 6 वो लिखेंगे। फिर आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 0। पहले आपने x इज इक्वल टू 0 पुट करके एक पेयर ऑर्डर निकालना है। फिर आपने y इज इक्वल टू 0 पुट करके दूसरा पेयर ऑर्डर निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, x इज इक्वल टू 0 पुट करना ना, तो यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टोटली सा क्या हो जाएगा 0। क्या आ जाएगा माइनस 3y स्मॉलर देन इक्वल देन 6। तो y की वैल्यू निकालनी है आपने, 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 6 से। तो माइनस 3 को 6 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा -2। अब आप देखें x आपके पास पहले 0 है, दूसरी वैल्यू आपके पास y है, वो कितनी है -2। तो आपके पास पहला पेयर ऑर्डर आ गया 0, -2। पहले आप x की वैल्यू लिखते हैं हमेशा पेयर ऑर्डर में, दूसरी दफ़ा y की वैल्यू लिखते हैं। मैंने क्या बोला था, पहली इक्वेशन से आपने दो पेयर ऑर्डर निकालने हैं, एक निकाल लिया। अब दूसरा कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करके। तो x की जगह आप सॉरी अब y की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। तो y की जगह 0 पुट करेंगे तो 3y क्या आ जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा 2x स्मॉलर देन इक्वल देन 6। तो भाई फिर उसके बाद x की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 को 6 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 3। अब आपके पास दूसरा पेयर ऑर्डर आ गया b। तो पहले आप किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू, x हमारे पास क्या आया 3, y आपने खुद पुट किया था क्या था 0। तो दूसरा पेयर ऑर्डर 3 और 0 आ गया। अब आपने इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 से भी दो पेयर ऑर्डर निकालने हैं। तो 2x प्लस 3y स्मॉलर देन इक्वल देन 12। तो पहली दफ़ा आपने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 0। तो ये 0 क्या आ जाएगा 3y और 12। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 जाके हो जाएगा डिवाइड, 3 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो पहला पेयर ऑर्डर दूसरी क्वेश्चन से क्या आ जाएगा 0 और 4। फिर आपने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो 2x प्लस 3y स्मॉलर देन इक्वल देन 12 में y 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x और 12। तो x को फाइंड करना है तो 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 2 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब आपके पास दूसरा पेयर ऑर्डर b 6 और 0 आ गया। अब आपके पास टोटल चार पेयर ऑर्डर आ गए हैं। एक है a 0 -2, b 3 0, ये क्वेश्चन नंबर 1 का। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 से भी दो पेयर ऑर्डर निकले हैं 0 और 4, और b वाला 6 और 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक बात गौर से सुननी है। ग्राफ बनाते हुए आपने थोड़ी सी एहतियात और दर्ज झैल जो है रूल फॉलो करने हैं, उसके बाद आप हर तरह का क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। पहला अमल आपने क्या करना है, आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, x और x डैश लिख देंगे। फिर आपने वर्टिकल लाइन लगानी है, ऊपर y और नीचे y डैश लिख देंगे। और जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को आप कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन की जो राइट साइड पर आपने x लिखना होता है यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यूज़। ओरिजिन की जो लेफ्ट साइड पर आपने x डैश लिखना होता है यानी कि नेगेटिव वैल्यू। ओरिजिन की ऊपर वाली साइड पर आपने क्या लिखना होता है y यानी कि y पॉजिटिव वैल्यू। और ओरिजिन के नीचे आपने क्या लिखना होता है y डैश यानी कि y नेगेटिव वाली वैल्यूज़, -1 से लेकर एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पेयर ऑर्डर आए हैं पहले वो कौन से थे, ए और बी, यानी कि ए वाला है 0 और -2। पहले वाले को आप x कहते हैं, दूसरे वाले को y। तो x आपके पास क्या है 0, 0 आपका हमेशा ओरिजिन पे आएगा। दूसरे वाला है y, y आपका क्या है माइनस वाला, -2 आया। तो मैंने क्या बोला था ओरिजिन से नीचे की जानब। तो ये आपका 0, ये 1 और ये 2 -2, इसको आप मार्क कर लेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है पेयर ऑर्डर b 3 और 0। पहला है आपका 3 पॉजिटिव वाला, तो ओरिजिन की राइट साइड पर आपने नंबर काउंट करने हैं 1 2 और ये 3, इसको आपने मार्क कर लिया। फिर आपका क्या है 0, 0 कहाँ पे आएगा ओरिजिन। तो भाई आपने दो मार्क किए हुए हैं -2 और 3, इन दोनों को आप क्या कर लेंगे लाइन लगा के एक दूसरे से जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपने लाइन लगा दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो पेयर ऑर्डर है उसको आप ड्रा करेंगे ग्राफ पे। ए है आपका 0 और 4 यानी पहले x दूसरा y। तो 0 है आपके पास पहला x, वो आएगा ओरिजिन पे। दूसरा होता है y, y आपका पॉजिटिव है, +4। तो किस जानब आएगा ओरिजिन से ऊपर की जानब, 1 2 3 और 4, 4 को आपने मार्क कर लेना है। फिर आप b की तरफ देखें भाई गौर से। पहला है x दूसरा y,
बी आपका जो है एक्स है 6 आएगा, तो 6 पॉजिटिव वाला है, तो किस जाना पाएगा ओरिजिन से राइट साइड पर। 1 2 3 4 5 और 6 को आपने मार्क कर लिया। फिर अगला 0 है यानी कि ओरिजिन पे आएगा, तो ये ओरिजिन पे, तो मार्क आपने कौन सा किया है 4 और 6। अब 4 और 6 को सही अंदाज से आपने क्या कर देना, मिला देना है, एक लाइन ड्रा कर दी। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 की लाइन और ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आता है वक्त शेडिंग का, यहाँ पे आके कन्फ्यूज़न होती है। अब आपने शेड करने के लिए आपने 2-3 बातें मेरी याद रख लेनी है। अगर वो आपने याद रख ली तो आपको जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आएगा आसानी से हल कर लेंगे। तो पहला अमल आपने क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 की टेस्टिंग करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स और वाई लिख देंगे 0। अगर ये इनकी जगह आप 0 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 स्मॉलर देन इक्वल देन 6। क्या 0 6 से छोटा होता है, तो जी हाँ बिल्कुल 0 6 से छोटा होता है, तो क्या स्टेटमेंट है आपकी, ट्रू है। फिर आपने दूसरी इक्वेशन को भी टेस्ट कर लेना है। इधर भी आप एक्स और वाई की जगह लिख देंगे 0, तो ये पूरी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 स्मॉलर देन इक्वल देन 12, तो क्या ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 भी ट्रू, इक्वेशन नंबर 2 भी ट्रू। अगर इक्वेशन ट्रू होगी तो आपने जब शेड करना है तो उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द ओरिजिन करनी है, यानी कि ओरिजिन की तरफ उसकी डायरेक्शन करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी ट्रू है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ट्रू है, तो इसकी डायरेक्शन आपने ओरिजिन की तरफ, ये पॉइंट ओरिजिन है ना, तो इसकी डायरेक्शन आपने ओरिजिन की तरफ शेड कर देनी है, ठीक है जी। और फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी ट्रू है, तो इसकी डायरेक्शन भी किस जानब करनी है, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन ये है, तो इस वाले हिस्से को आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। तो ये दोनों कॉमन, जहाँ पे एक दूसरे को कॉमन कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, फिर गौर से सुन लें, जहाँ पे ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे वो पूरे हिस्से को आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ये नॉन कॉमन हिस्सा भी नहीं शेड करना, ये भी नॉन कॉमन है, ये भी नॉन कॉमन है। जहाँ पर वो एक दूसरे को कॉमन पॉइंट से मिल रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, उस वाले हिस्से को आपने शेड कर देना, वही आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 5। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देंगे, माइनस वाई प्लस एक्स स्मॉलर देन इक्वल देन 1, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देंगे। फिर वही काम, क्वेश्चन नंबर 1 से आपने दो पे आर्डर निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, पहले आप x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x अगर आपका 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल देन 5। तो y की वैल्यू आ गई 5, तो आपके पास पहला पेयर ऑर्डर क्या आ गया, a 0 और 5। पहले वाले को x, दूसरे वाले को y कहते हैं, ठीक है। पहले आपने x की वैल्यू लिखी, फिर आपने y की वैल्यू लिखी, फिर आपने वही इक्वेशन लेनी है दोबारा से, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल देन 5। अब आपने क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू 0। अब y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो अगर ये y 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल देन 5। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 5, तो दूसरा पेयर ऑर्डर क्या आ गया, 5 और 0। पहला x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। अब आपने इक्वेशन नंबर 2 लेनी है, माइनस वाई प्लस एक्स स्मॉलर देन इक्वल देन 1। आपने x इज इक्वल टू 0, यानी कि x आपका क्या हो जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा माइनस वाई स्मॉलर देन इक्वल देन 1। तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। तो पेयर ऑर्डर क्या आ गया, 0 और -1। अब आपने y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, यानी कि ये वाला हिस्सा हो जाएगा 0, तो x स्मॉलर देन इक्वल देन 1 आ जाएगा। दूसरा पेयर ऑर्डर क्या आ गया, 1 और 0। अब क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 2 क्या जो आपने ग्राफ बनाना है वो आपने गौर से सुनना है और समझना है भाई। इस सवाल के ग्राफ में थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, आपने उसको लाजमी समझना है। अगर नहीं समझेंगे तो सवाल जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पेयर ऑर्डर कौन से है, ए और बी, 0 और 5, 5 और 0। पहले आप इसका जो है ग्राफ ड्रा कर लें। एक आपके पास 0 और 5 है, 0 से मुराद है आपका x है, तो x आपका कहाँ पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा। 5 से मुराद आपका y है, पॉजिटिव वाला, तो किस जनाब आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। 1 2 3 4 और 5, 5 को आप कर लेंगे मार्क। अब बी वाले पॉइंट को भी आप ड्रा करेंगे ग्राफ पर। तो पहला होता है x, x आपका +5 है, तो +5 किस जाना पाएगा, ओरिजिन से राइट साइड पर। 1 2 3 4 और 5, दोनों 5 पॉइंट को आप क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये आपकी पहली लाइन मिल गई क्वेश्चन नंबर 1 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 की भी आपने लाइन ड्रा करनी है, a 0 और -1। तो 0 आपका रीजन पे आएगा, तो रीजन पे कर देंगे। -1 आपका जो है y है, तो y किस जानब आता है, नीचे की जानब आता है। तो 0 और ये -1 को आपने मार्क कर दिया। अब b को भी ड्रा करेंगे, 1 और 0, 1 आपका x है यानी कि प्लस वाला, तो किस जानब आएगा, 0 और ये 1, ये -1 और ये +1, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, मिला देंगे, जिनको आपने मार्क किया होता।
ये क्वेश्चन नंबर 2 की भी लाइन ड्रा हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 1 की ये लाइन और क्वेश्चन नंबर 2 की ये लाइन दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब इंटरसेक्ट कर रही होंगी ना तो आपने ओवरलैपिंग वाला हिस्सा जो है वो शेड करना है। कैसे करना है देखें, पहला अमल आपने टेस्ट नहीं करनी है, x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल दैन 5, ये क्वेश्चन नंबर 1। x की जगह y की जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा 0। तो 0 ग्रेटर दैन 5 क्या ये ट्रू होता है? नहीं भाई, ये फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपने क्या करना है ये बताता हूँ। माइनस वाई प्लस एक्स स्मॉलर दैन इक्वल दैन 1 है, इन दोनों की जगह आप क्या पुट कर देंगे 0, तो 0 स्मॉलर दैन इक्वल दैन 1 आ गया, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। अब आपकी एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक स्टेटमेंट फॉल्स है। ट्रू के बारे में मैंने आपको बताया था क्या करना है, उसकी डायरेक्शन टूवर्ड द ओरिजिन करनी है। तो पहले हम इसी को कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को शेड कर लेंगे। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की लाइन है, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन की तरफ इसको शेड कर लें, ठीक है। सारा हिस्सा ऐसे करके शेड कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी फॉल्स है, तो फॉल्स आपकी इक्वेशन होगी, तो क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट कर देंगे, ओरिजिन की अपोजिट पर, यानी कि इस जानब नहीं करेंगे, इसको अपोजिट साइड पर शेड कर देंगे। तो ऐसे करके आपने शेड कर दिया, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की लाइन का शेड हिस्सा हो रहा है, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और सॉरी 2 की क्वेश्चन नंबर 2 की लाइन वाला हिस्सा जो शेड हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 वाली लाइन का जो हिस्सा शेड हो रहा है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे, यानी कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ना। ये भी ओवरलैप नहीं कर रहे, ये भी ओवरलैप नहीं कर रहे, ये तो वैसे नॉन कॉमन है। तो जो ओवरलैपिंग वाला पॉइंट होगा उसको आप मुकम्मल तौर पर क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। फिर गौर से सुन लें, अगर फॉल्स स्टेटमेंट होगी तो उसकी डायरेक्शन किस जानब करनी है, अपवर्ड कर देंगे, यानी कि ओरिजिन से अपोजिट कर देंगे आप। जो अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी उसकी डायरेक्शन आपने टूवर्ड द ओरिजिन कर देनी है। जब आप शेड करेंगे तो कुछ पॉइंट ऐसे होंगे, कुछ डॉट ऐसे होंगे जो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे। ये वाला हिस्सा क्वेश्चन नंबर 2 का, ये वाला हिस्सा क्वेश्चन नंबर 1 का एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे थे, तो इस वाले टोटल हिस्से को आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, यही आपका आंसर होगा।